नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका पेड वर्जन ऑफ ओ कनेक्ट और एप्पल्स को लेके। अभी रिसेंट के वेबिनार में धीलन जी ने पेड वर्जन ऑफ ओ कनेक्ट और एप्पल्स किस तरह से मिलेंगे, कब मिलेंगे, उसको लेके कुछ बातें उन्होंने बताई है। तो उन्हीं को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, तो रिसेंट के वेबिनार में एक फाउंडर ने धीलन जी से पूछा कि जो आज का जो फ्राइडे को, यानी आज जो होने वाला है आपका वेबिनार, तो वो ओ कनेक्ट का पेड वर्जन पे होगा या किस पे होगा। तो कन्फ्यूजन है क्योंकि जो पॉपअप है, पॉपअप पे कुछ भी क्लैरिफिकेशन है नहीं, तो कंफ्यूजिंग है। तो धीलन जी ने फिर वही फिर उन्होंने पूछा धीलन जी ने कि भाई क्या कन्फ्यूजन है, क्या लिखा है, एक बार पढ़ के सुनाओ आप। तो फिर वो फाउंडर उसको पढ़ के बताता है, फ़र्क पढ़ के सुनाता है। तो फिर धीलन जी ये बोलते हैं, अच्छा तो आपने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप बताइए कहीं पे लिखा हुआ है पेड वर्जन। तो फाउंडर ने कहा नहीं, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो फिर क्यों आप लोग ऐसे इंडिया को बोल रहे कि देखो, इंडिया में लोग समझो कि आप लोग ओवर थिंक करते हो, अपने आप ही जंप कर जाते हो कहानियों को लेके, अपने आप ही सोचने लग जाते हो, स्पेकुलेट कर लेते हो और इस तरह की बातें। फिर वो बोलने लग गए कि भाई आप लोग जंप मत करो, जो लिखा हुआ है, जो बताया हुआ है, उन्हीं चीज़ को समझो। तो प्रॉपर बैक ऑफिस में जो भी लिखा रहता है वो क्लैरिटी के साथ लिखा रहता है। उसमें आपको क्या लिखा हुआ है कि ओ कनेक्ट का वेबिनार होगा, कहीं पे पेड वर्जन लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना। तो आप लोग क्यों जंप करते हो। तो ये चीज़ उन्होंने उसका आंसर दिया। तो इस पॉइंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखो, मेरे पॉइंट क्या है कि धीलन जी से आपसे कृपया एक रिक्वेस्ट है कि इंडियंस को हमेशा ना बेवकूफ़ समझने का मतलब क्यों प्रयास करते हो। क्यों आपको ये लगता है कि इंडियंस बेवकूफ़ ही होंगे और जो कुछ आप समझा दोगे, कुछ भी अगड़म बगड़म आके बोल दोगे, सब कुछ माना जाएगा। मानता हूँ बहुत सारे फाउंडर्स आपकी बात मानते भी हैं और आपको पूछते भी हैं, लेकिन हर फाउंडर्स तो बेवकूफ़ नहीं हो सकता ना। उस फाउंडर ने कुछ भी जंप नहीं किया, कुछ भी ओवर थिंक नहीं किया, कुछ भी स्पेकुलेट नहीं किया। उन्होंने बस सिंपली जो अपडेट है उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन था, पूछा। और वो भी क्यों पूछा, आप समझो चीज़ों को। क्योंकि CEO मिस्टर ऐश, वो उन्होंने आके बोला था कि अगला जो वेबिनार होगा वो पेड वर्जन पे होगा। डिनाई करोगे आप इस बात को? डिनाई नहीं कर सकते ना। हर वेबिनार में तो यही बोलते आते हैं कि अगला वेबिनार पेड वर्जन में होगा। तो उसी चीज़ को हर बार जब बोला गया, सुना गया, तो इस बार फिर से 15 दिन तो गुजर गए थे। उसके बाद पूछा कि क्या जो पेड वर्जन में होने वाला है, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो उन्होंने क्लियरली वही चीज़ पूछा। देखो, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ऑन पैसिव नेवर वॉक्स द टॉक। जो बोलता है वो करते ही नहीं है, ठीक है। ये तो मैं कई वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। लेकिन मुझे बस आपसे ये पूछना है कि आप लोग वेबिनार्स लेते हो, आप लोग मतलब अनाउंसमेंट्स करते हो, तो आप लोग कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले, कोई भी वेबिनार लेने से पहले होमवर्क करके क्यों नहीं आते हो। ज़्यादातर मैंने ऐश को भी देखा है कि वो ज़्यादातर आएंगे ब्लैंक माइंड से रहेंगे। ठीक है, मोटिवेशनल बातें तो बहुत सारे लंबा चौड़ा बोल सकते हैं, लेकिन जब भी अपडेट्स को लेके होंगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये वो, थोड़ा सा मतलब डाइसी सिचुएशन में रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर कोई भी मतलब आपका पॉइंट्स लिख के नहीं लाए कि हाँ यही बोलना वही बोलना है, मतलब रैंडमली बोल के चले जाते हैं। और आप तो माशाल्लाह हो, आपको तो बस आना है, बस कुछ भी पूछा जाएगा, देखा जाएगा, मैं तो जो बोलना है मैं बोल दूंगा। आप लोग होमवर्क करके आया करो। क्योंकि बेचारे उसने यही पूछा कि ऐश ने जब बोला था कि ये वाला जो वेबिनार है वो आपका पेड वर्जन में होने वाला है, तो ऐसा ही है क्या। तो आप बोल रहे हो नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, कहीं लिखा हुआ है क्या। अरे कहीं क्यों नहीं लिखा है, उसका जवाब तो आपको देना चाहिए था ना। जब क्लियरली यही बोला गया था कि अगला वेबिनार पेड वर्जन में होगा, तो क्यों नहीं हुआ, उसका आंसर तो दिया नहीं। उस पे आप चढ़े जा रहे हो बेचारे पे। वो तो बेचारा कंफ्यूज इसलिए है कि वो यही जानना चाह रहा था कि हमारे CEO ने बोल के गया कि पेड वर्जन में होगा, फिर रिटर्न में लिख के नहीं आया, तो वही चीज़ जानना चाह रहा है। आप बोलो कि जो लिखा हुआ है वही होगा। तो जो लिखा, जब लिखना आपको वही था, तो आपने फिर अनाउंसमेंट कुछ और क्यों करते हो। मतलब अनाउंसमेंट कुछ और करोगे ताकि लोगों को बांध के रखो, फिर बैक ऑफिस में लिख दोगे कुछ और ताकि सबूत कुछ और मिले। तो ऐसी चीज़ें आप करना चाह रहे हो क्या। बोलनी और कथनी और करनी में आप डिफरेंस क्यों ला रहे हो। मेरा कहना यही मतलब है कि आप बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो। थोड़ा ठीक है, उसने सही ढंग से पूछा, उस पर आपको चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं था, या फिर आपको उसको डांटने टाइप से आंसर देने की ज़रूरत नहीं था कि इंडिया समझो, इंडिया समझो। क्यों इंडिया समझेगा, आप समझो। आपको कुछ मतलब सिर पैर का पता है नहीं, कुछ भी आके बोल देते हो और इंडिया समझो, इंडिया समझो। क्यों इंडिया समझेगा यार। इंडिया भाई, सारे मोस्ट ऑफ द फाउंडर समझदार है। वो बेचारा वही समझ रहे हैं जो बताया जा रहा है। अब जब जो बताया जा रहा है उसी को समझ रहे हैं, उसी को समझने के बाद जब उसके बारे में पूछते हैं तो बोलता है बेवकूफ़ हो, इंडिया समझो।
अरे भाई आप समझो, या फिर आपको प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इंडियंस गलत नहीं समझ रहे या फिर इंडियंस को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप बोल रहे हो, अनाउंसमेंट कर रहे हो और भूल जा रहे हो, अनाउंसमेंट कर रहे हो भूल जा रहे हो, बताते कुछ और हो फिर भूल जाते हो, फिर उसको कवर अप करते हो, कुछ और कहानी बता देते हो। तो प्रॉब्लम वो है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि वो ये पूछ रहा था कि जब ऐश ने कहा, सीईओ ने जब कहा कि अगला वेबिनार आपका पेड वर्जन में होगा, तो ये ऐसा क्यों नहीं आया, ठीक है। तो क्यों नहीं लिखा उसका आंसर आपको देना चाहिए था, ना कि उस पर चौड़ा होना चाहिए था कि इंडिया समझो जो लिखा है जो लिखा है। अरे कुछ भी बोलो कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी चल रही है ये तो होप आपको कुछ समझ में आया हो धिल्लन जी। और देखो फिर अगला उन्होंने एप्पल को लेके पूछा कि एप्पल को लेकर कोई अपडेट है क्या है। फिर धिल्लन जी ने यही बोला कि ठीक है इंडियंस सुनो, इंडिया सुनो, मतलब क्या एप्पल्स को लेके ये अपडेट है कि एप्पल एक प्रोसेस के साथ आएगा। ऑन पैसिव क्या है कि एक प्रोसेस को फॉलो कर रही है, उसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है, तो एप्पल्स आएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है कोई ऐसा नहीं है कि होते ही इमीडिएटली आपको एप्पल्स मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस आपका 1 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको ये कहता हूँ कि बैक ऑफिस में प्रॉपर सब कुछ लिखा रहेगा, बैक ऑफिस में प्रॉपर बताया जाता है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो किया करो। और जो एंड प्रोडक्ट जो निकल के आएगा, ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है इसका जो एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा वो जो एप्पल ही है वो। और फिर से जो प्रोसेस है वो आपका 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस को समझो। तो ये उनका आंसर था। अब मेरे पॉइंट है धिल्लन जी, देखो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, सारे फाउंडर्स को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑन पैसिव एक रियल आईटी कंपनी है, करेक्ट। तो जब रियल आईटी कंपनी है तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एक जो रियल आईटी कंपनी होती है ना, एक स्पेसिफिक टाइमलाइंस में काम करती है, एक टाइमलाइन होता है, ठीक है, मानता हूँ टाइमलाइन अप डाउन ऊपर नीचे ऐसे चीज़ें होती है। लेकिन जब भी एक टिपिकली टाइमलाइन बताया जाता है उसका एक फॉर्मेट होता है। और आपने जो फॉर्मेट बताया है वो फॉर्मेट कभी मैंने सुना ही नहीं था आज तक ज़िंदगी में, कि मे बी 1 डे, मे बी 2 डे, मे बी 15 डेज़ और मे बी अ मंथ। एक आईटी कंपनी ऐसा टाइमलाइन तो कभी नहीं देता है। अगर मान लो ठीक है, मतलब जो मान लो बोल दिया कि 1 दिन लग सकता है, तो ठीक है 1 दिन का 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। लेकिन 1 से 2 दिन का पहले अनाउंसमेंट कैसे कर सकता है कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। क्यों ऐसे हो सकता है? जो चीज़ को 1 महीना लग सकता है तो आईटी टीम को ऑलरेडी पता होगा कि वो 1 महीना लग सकता है। तो जो चीज़ 1 महीना लग सकता है उसको 1 दिन क्यों बोलेगा वो? या फिर जो चीज़ 1 दिन में हो सकता है उसको 1 महीने का टाइमलाइन क्यों बोलेगा? मे बी क्या होता है? इसका यही मतलब है कि जो टाइमलाइंस है उसके एक क्लैरिटी होनी चाहिए। एक जो आईटी जेन्युइन आईटी कंपनी होती है, प्रॉपर आईटी कंपनी होती है, वो एक जेन्युइन तरीके से एक फॉर्मेट, एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइमलाइंस दिया जाता है। ये मे बी मैं भी समझता हूँ होता है, मे बी होता है, लेकिन मे बी 1 डे 2 डे का 15 डेज़, फिर उसका 1 मंथ, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो अगर आपको ये आईटी टीम, आपकी अगर आईटी टीम ऐसी टाइमलाइंस दे रही है तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इन आईटी टीम को आप चेंज कर दीजिए। अगर क्योंकि वो गलत तरीके आप लोगों को बहका रहे हैं, या फिर वो लोग कैपेबल नहीं है, या फिर उनको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है उनको मतलब लैक ऑफ नॉलेज हो, कुछ भी हो सकता है ना। जहाँ तक मतलब आपके अकॉर्डिंगली आप जो बोल रहे हैं अगर उसको मैं सच मान के चल रहा हूँ तो इसमें आईटी टीम की कमी है। क्योंकि आईटी टीम को पता होना चाहिए कि जो काम 1 या 2 दिन में हो सकता है वो काम का अनाउंसमेंट आप 1 महीने के लिए नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि उसमें 1 महीने की पॉसिबिलिटी है, कहीं भी कमी है कि 1 महीना जा सकता है, तो उसको आपको 1-2 दिन नहीं बोल सकते, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होता है, धिल्लन जी समझो। अगर आईटी कंपनी है तो एक आईटी स्पेसिफिक टाइमलाइंस देने का भी एक फॉर्मेट होता है, और ये कोई फॉर्मेट नहीं हुआ। दोबारा आपको रिकैप कर दे रहा हूँ कि धिल्लन जी, अगर आईटी टीम ने ये कहा है कि 1 से 2 दिन जो लग रहा है वो 1 महीना भी लग सकता है, या 1 महीना जो लग सकता है उसको 1-2 दिन भी लग सकता है, तो ये गलत फॉर्मेट है। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिए। क्योंकि जिस इंसान को भी पता है कि कि देखो ये सॉफ्टवेयर बन रहा है, ये कोई मतलब आप समोसा चटनी ये सब तो नहीं बना रहे हो ना कि ये ख़राब हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सॉफ्टवेयर है, उसका एक डेडलाइन होता है, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर उसको पता है कि 1 से 2 दिन में जो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा ठीक है 1 हफ़्ता ले सकते हैं,
आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर ऑलरेडी पता है कि उसको 1 महीना लग सकता है तो उसके लिए वो कभी भी कमिट नहीं कर सकता कि 1 से 2 दिन में हो सकता है। जब मुझे पता ही है कि उसको 1 महीना लग सकता है तो मैं 1 से 2 दिन का कमिटमेंट क्यों करूँगा मैं? नहीं ना। तो ये आप आईटी टीम को चेंज कर दीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आईटी टीम ने नहीं बोला होगा, तो ये मुझे लगता है कि आप ही की सोच है। तो अगर आप इस तरह से अपने आप सोच के आपके दिमाग से निकला हुआ अगर ये थॉट है, तो मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सुधर जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक लीडर बन गए हो तो आपको आंसर देना ही देना है। कुछ आंसर्स अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, बोलिए कि आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती आंसर नहीं देना। मैं दोबारा आपको दोहराता हूँ, आप लीडर इसलिए नहीं बने हो कि आप कोई टेक्नोलॉजी में महान काम करके आए हो। आप लीडर इसलिए बने हो कि जो आपका नेटवर्किंग सिस्टम है, नेटवर्किंग सिस्टम में आपका नाम सबसे ऊपर आ गया और बाकी की जो ट्रीज़ बनी है, जो ब्रांचेस बनी है, वो आपके नीचे बन गई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर कंसिडर्ड एज अ लीडर। नॉट बिकॉज कि मुझे तो नहीं लगता इतने सारे झूठ बोलने वाले कोई लीडर हो सकता है या फिर इतने सारे गपशप मारने वाले लीडर बन सकता है। नहीं, ना ही कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप देते आ रहे हो। 4 से 5 साल मैंने देख लिया है। तो एज ए लीडर आप कभी भी मतलब ट्रांसपेरेंट तो रहे ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक काम कीजिएगा, जब भी इन्फॉर्मेशन या आंसर ना हो तो सॉरी बोल दीजिएगा। सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, बोल दीजिए। या कोई न्यूज़ नहीं है मेरे पास, बताइए। आप कुछ और बोलोगे, ऐश फिर कुछ और बोलेंगे, फिर आप उसको डिफेंड करोगे, फिर ये मैंने कब बोला था, मैंने तो कभी बोला ही नहीं था। यही सारे लास्ट में होके जाते हैं। तो देखो, आज कुछ भी हो सकता है, पेड वर्जन हो, ये वर्जन हो, वो वर्जन हो, वो देखो कुछ भी वर्जन हो, एप्पल्स को लेके या फिर कुछ भी इनकम को लेके ना, कुछ भी जल्दी आपको पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली है। तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। बुर्ज खलीफा होने वाला है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, लकी 5 विनर्स होंगे, उनके लिए डेफिनेटली हम सब खुश होंगे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जो बार बार सपने देख रहे हो एप्पल्स एप्पल्स एप्पल्स, ये अभी हाल ही में नहीं होने वाला है। तो ज़बरदस्ती इनसे भी पूछ के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फिर अपनी कहानियाँ गा देते हैं। लेकिन जो भी अपडेट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या आएंगी। तो रात के उसमें देख लेंगे जो भी आपका वेबिनार होता है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।